सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश धर्माणी ने विकासमुखी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं को रोजगार देने, पढ़ाई के लिए कम दरों पर ब्याज देने के साथ ही महिलाओं को 1500 और प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने के साथ ही प्रदेश के विकास का रोड मैप इस बजट में नजर आ रहा है। ये सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उनके ये मुख्यमंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे पहला बजट आज उन्होंने विधानसभा में पेश किया। और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि ये बजट जहाँ विकासोन्मुखी है वहीं पे एक विकसित और हरित हिमाचल के लिए रोड मैप तैयार किया है। दूरदर्शिता इसमें झलकती है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो घिसा पिटा जो है अपना रिएक्शन दिया है कि निराशाजनक का, इससे ज़्यादा उनके पास शब्द नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करें, क्या हिमाचल प्रदेश को एक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसको हम इसके एनवायरनमेंट को सहज सकें, सहज संजो के रखें और साथ में अपनी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको भी जारी रखें, तो मैं समझता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी अनाउंस की है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और यही नहीं बल्कि ग्रीन हिमाचल के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सौर ऊर्जा पॉलिसी वहाँ पे इनिशिएटिव जो हैं वो भी उन्होंने अनाउंस किए हैं। जहाँ युवाओं को रोज़गार मिलेगा वहीं पे क्लीन एनर्जी भी हम यहाँ पे और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। पंप हाइड्रो की जो है इनिशिएटिव लिए हैं, ये बड़े हाइड्रोकार्बन एनर्जी को टैप करने की बात कही है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उनको बढ़ावा दे सकें, तो रोबोटिक सर्जरी की बात कही है, हम नए कोर्सेज जो हैं उनको लागू कर सकें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो डाटा एनालिटिक्स की बात है, डाटा साइंसेस की बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात है, साइबर सिक्योरिटी की बात है, ये नए इनिशिएटिव्स हैं। और ITI लेवल तक हम ड्रोन टेक्नीशियन तैयार कर सकें, हम रोबोटिक्स टेक्नीशियन तैयार कर सकें, ड्रोन फ्लाइंग का इंस्टीट्यूट मतलब जो है उस पर हम जा सकें। हम इस तरीके से हाईटेक इनिशिएटिव लिए हैं। आप जानते हैं कि पैट स्कैन अभी तक हमारे यहाँ नहीं होता है, तो कितनी बड़ी घोषणा जो है की है कि अब लोगों को हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ और जालंधर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो पैट स्कैन की सुविधा यहाँ पे होगी। और हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हेल्थ सर्विसेज में सुधार हो सके, इसके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और इसकी तरफ पहले इस तरह से सोच नहीं रखी गई। अभी आप एवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं और उनको जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए भी प्रयास हो रहा है, तो डबल लेवल पे जो है काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनकी योजना इतनी बेहतर होती तो केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो लोग इनको मैंडेट देते। लेकिन आज इनको चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या कारण था कि दिल्ली में सरकार होते हुए भी आपने डबल इंजन का नारा देके सरकार बनाई थी और लोगों ने डबल इंजन में से एक इंजन को नकार दिया पूरी तरह से और दूसरे इंजन को 2024 में नकारेंगे। यहाँ पे कोई कट पेस्ट की बात नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिनकी मैंने अभी जिक्र किया है। कहाँ केंद्र सरकार के उसमें सुखाश्रय योजना का कोई जिक्र है? कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इसका ई व्हीकल्स के लिए सब्सिडी 50 लाख तक की देने की बात है? कहाँ हिमोन्नति के नाम से कोई ऐसी स्कीम है भारत सरकार के बजट में? लेकिन दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि फेडरल सिस्टम है, भारत सरकार के जो कोष में पैसा कहाँ से जाता है? क्या हम लोग GST पे नहीं करते? उसमें GST का 50% भारत सरकार के खाते में नहीं जाता? क्या इनकम टैक्स जो है वो भारत सरकार के खाते में नहीं जाता? तो ये कोई हमारे ऊपर कोई आसान नहीं है, हमारा अधिकार है। आज हम जो इको सर्विसेज पूरे कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सेस तो बिल लगाने की बात हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इरिगेशन के लिए भी बहुत सारा पानी यहाँ से दूसरे प्रदेश जो है यूज़ करते हैं। तो जो जैसे वाटर सेस लगाया, जो हमारे क्लाइमेट जो सर्विसेज हैं, इको सर्विसेज हैं, हमारे अगर जंगल यहाँ बचे हैं तो उन जंगलों का फ़ायदा सिर्फ हिमाचल को नहीं मिल रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है। हम आज भी बहुत सारे
अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेड टिम्बर के डिपो मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लकड़ी आयात कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण की रक्षा हो सके, है ना। तो उसको कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी भी अगर आप भरपाई कर देंगे तो भी मैं समझूंगा कि भारत सरकार ने किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उल्टा जो है कट लगाया, जो आप देखेंगे अगर जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पिछले दिन पेश किया है तो इन्हीं के टाइम का है। जो सेंट्रल ग्रांट्स हैं वो कम हुई हैं, लगभग 20% ग्रांट्स जो हैं वो कम हुई हैं इस वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को क्लोज होगा। कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, नहीं तो लोन से बेल आउट कोई पैकेज मिलता, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और यहाँ तक कि जो आदरणीय गडकरी जी ने 2017 के चुनाव से पहले 70 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए थे, उनमें से एक भी नेशनल हाईवे ऐसा नहीं है जिसके लिए इन्होंने डीपीआर मंजूर की है और उसका पैसा जो है वो हमें मिला। तो ये अपनी सरकार दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी, यहाँ पे बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और आज जिसका नतीजा है कि लोगों ने सरकार बदली है और हालात बदले हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने नारा